चलिए इक्वल स्टार्ट लिए इकोनॉमिक फंक्शन है। डिमांड फंक्शन means relationship between price and demand। तो जब प्राइस और डिमांड के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। Let's take that d equal to p square plus 2p minus 5। तो ओनली प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन, और p equal to 2d minus 5 अपॉन d plus 5 और d plus 1। तो पर इक्वेशन देखोगे तो खाली d और p दिखेगा। तो d और p, d means the demand and the p means the price, it is called demand function। Similarly, supply function, और supply function same thing, relationship between price and supply, s price and supply। तो s equal to 2p minus 5, तो supply और price। तो demand function is the relationship between price and demand, and supply function is the relationship between price and supply। थर्ड होता है equilibrium point। equilibrium point, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ पे प्राइस डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रहेगा। अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। जितना लोगों ने डिमांड किया है उतना ही लोग सप्लाई कर रहे हैं। से प्राइस या डिमांड और यहाँ पे सप्लाई। मान लेते हैं 1 रुपीज़ प्राइस है, सस्ता है तो लोगों ने डिमांड ज़्यादा किया, पर सस्ता है तो सप्लायर को प्रॉफिट कम होगा, तो देंगे सप्लाई लेस, say 20 unit। At a price 1 rupees, the demand is 100 and supply is only 20। सप्लाई कम है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? चल मैं भूल गया कि आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं ना। मार्केट में सप्लाई कम है, लोगों का डिमांड ज़्यादा, भाव बढ़ेगा। बोलो भाव बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई अभी कम, तो भाव बढ़ेगा। 8-10 महीना घर में बनते हैं, अभी जॉब पे जा रहे हैं तो बाइक चाहिए, तो जो लुखे लोग थे वो लोग भी बाहर निकल रहे हैं मार्केट में, तो भाव बढ़ेगा। अभी अप्रैल मई में सब भैरव जाएंगे शादी के लिए, शादी है तो टिकट ट्रेन कम है और टिकट ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो भाव बढ़ेगा। तो प्राइस 1 रुपीज़, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड 100 एंड सप्लाई 20, तब प्राइस बढ़ गया 2 रुपये। प्राइस बढ़ गया तो लोग डिमांड कम कर देंगे, 80 किलो डिमांड हो गया, प्राइस इंक्रीज है, डिमांड डिक्रीज, महंगा हुआ तो लोगों ने कम खरीदना चाहा। 1 से 2 रुपये थोड़ा सा बढ़ा तो सप्लायर को थोड़ा सा लालच आएगा, भाई प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, तो दे सप्लाई 40 यूनिट।
अभी भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, स्टिल भाव बढ़ेगा। तो से एग्जांपल 50 पे आ गया और सप्लाई भी 50, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ और सप्लाई ज़्यादा हो गया। अब दोनों एक ऐसी जगह पे आ गए, दोनों इक्वल आ गए, यानी 3 रुपये को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी 50 kg यूनिट जो था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। 3 रुपीज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। 50 यूनिट is called इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो 50 यूनिट था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एंड 3 रुपीज़ का इक्विलिब्रियम प्राइस। अब था और 4 रुपये करते भाई, महंगा हो गया तो लोग डिमांड कम कर रहे, दुकानदार चाहेगा मैं ज़्यादा बेच के प्रॉफिट कमाऊँ भाई, तो सप्लाई ज़्यादा करे। अब सामान मार्केट में ज़्यादा है, लोगों का डिमांड कम है, लोग खरीद रहे कम और मार्केट में ज़्यादा स्टॉक में है। एक दिन दिया किया, 2 दिन दिया किया, बिक ही नहीं रहा। शाम को 6 बजे पालक की सब्जी 20 रुपये, कम करो, नहीं 20 रुपये, और रात को 10:30 11 बजे जाओ 8 रुपये 10 रुपये भी बुला के देते हैं, लीजिए ना, ठीक है। अगले दिन वो सूख जाएगा तो कोई लेगा भी नहीं। दैट मीन्स अब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम, तो लोगों को ऑटोमेटिक प्राइस कम करके ही बेचना पड़ेगा। इसका तो एक प्राइस जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई बहुत है इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। पॉज कीजिए, एक सेकंड कर दिया। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर क्या रहेगा, इक्वल at a price P, at a price P रुपीज़ पे क्या आएगा, डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल आता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉज कीजिए। अब टोटल रेवेन्यू फंक्शन, नॉर्मली रेवेन्यू जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो रेवेन्यू मीन्स जनरली इनकम। गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को इनकम। तो गवर्नमेंट का इनकम का मेन जरिया क्या है, टैक्स है। टैक्स के पैसे ही गवर्नमेंट के लिए आमदनी है। तो रेवेन्यू मीन जनरली इनकम होता है। बट आप लोग इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे, इन इकोनॉमिक्स टोटल रेवेन्यू मीन द टोटल सेल्स। नॉर्मल भाषा में रेवेन्यू मतलब इनकम, बट इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में सोचेंगे तो रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल। तो R मीन्स द रेवेन्यू, P मीन्स द प्राइस, द D मीन्स द डिमांड। तो R इक्वल टू है P इंटू D, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू डिमांड। तो कितने रुपए का प्राइस है पर यूनिट और कितना डिमांड हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट टोटल सेल। 10 रुपये किलो बेच रहा हूँ और 100 किलो बेचा हूँ, तो 1000 रुपये आ गया मेरा टोटल सेल, दैट इज टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज मतलब पर यूनिट, इट मीन्स द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट। एक यूनिट का कितना है, इधर द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, पूरे जितना भी प्रोड्यूस किया उसका कितना सेल है। और यहाँ से हम लोग को एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट, एक यूनिट पे कितना सेल हुआ रहेगा। तो एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला आता है टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल डिमांड। आर मतलब रेवेन्यू, डी मतलब डिमांड। तो रेवेन्यू में डिमांड से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट अ एवरेज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का क्या फार्मूला था, आर इंटू डी था, पी इंटू डी था। तो ये रेवेन्यू ये मैंने लिख दिया पी इंटू डी अपॉन डी, तो डी डी कैंसिल हो गया, खाली पी बच गया। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। तो नाम भी प्राइस और रेवेन्यू इक्वल रहेगा।
कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी है जो या शॉपकीपर है वो एक ही प्राइस पैटर्न नहीं रखता है, मोनोपोली की तरह। किसी से 10 रुपये भी चार्ज ले लिया, किसी को 8 में बेचा, किसी से 12 में बेचा, किसी को 15 बेचा। जब ऐसा प्राइस चेंज होता रहेगा तो एवरेज रेवेन्यू चेंज होगा। लेकिन मैंने एक यूनिफॉर्म प्राइस रखा हूँ, सबसे एक ही जैसा प्राइस लूँगा मैं, तो हमेशा एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, पी के इक्वल होगा। प्राइस मैं कस्टमर के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज रेवेन्यू का आंसर पी के इक्वल नहीं रहेगा। लेकिन मैं हमेशा यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करता हूँ। बड़े बड़े शोरूम स्टोर में फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग। चाहे वो पाइपलाइन से आए या जेबी नगर से कस्टमर आया हो या मरीन लाइन से हो, चर्नी रोड से आया हो, सबको एक ही जैसा प्राइस। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल डिमांड। ना है टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट यानी खर्चा। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, एक्स यूनिट प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट कितना है, इज डिनोटेड बाय सी। उसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। सी मीन्स द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में 2 पॉइंट होता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा जो आपका बिजनेस हो रहा है ना हो रहा, खर्चा चालू है, ओके ना। मान ले क्लास ले लेते, बच्चे आए ना आए, अगर क्लास भाड़े पे लिया हूँ तो रूम का भाड़ा चालू है। लॉकडाउन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कंप्यूटर क्लास 6 महीना बंद था, लेकिन 6 महीने का भाड़ा दे रही था। और रमेश जी थे जो दे रहे थे, मैं तो बंद कर देना चाहिए था और चालू था। तो दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट फंक्शन। में फिक्स कॉस्ट मतलब वो खर्च देना है। कुछ लोग दुकान के सामने ठेला वाला डालते हैं तो चोर तो भी हफ्ता मांगते हैं। अब वो दुकानदार जो ठेला वाला विचार सोचता है कि अब जगह चला जाएगा, तो एक महीना गाँव जा रहा तो भी मैं उसका पैसा दे के जाऊँगा ताकि वो जगह रहे मेरा बना हुआ। तो ये क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट। रिक्शे में चढ़ जाओ और पहला यूनिट 18 का 21 रुपये हो गया रेटिंग, तो 21 रुपये। चढ़ने के बाद 10 कदम पे ही आपको मान लो कोई सामान चाहिए था, सर्च का ऐसे करके देख रहे हैं। और रिक्शा चढ़ने के बाद मान पड़ा जो चाहिए सामान दिख गया टंगा हुआ, वैसे वैसे यही रोको यही रोको यही रोको। वो भले 10 ही कदम के बाद आप रोकने बोल रहे हो तो भी पूरा 21 रुपये लेगा। आप पूरा आखिरी तक जाओ तब भी पूरा 21 लेगा। तो पहला फिक्स है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट मतलब चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा करो कम करो, वो खर्चा उतना ही होने वाला हो, और ना करो तो भी उतना देना ही आपको। एंड द वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। कितना खर्चा कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन करो, इससे मतलब नहीं, वो कॉस्ट आपको देना ही है। जुदानी गया वहाँ पे होटल में लिखा था 40 रुपया थाली। मम्मी मम्मी मैं भी खाऊंगा, मम्मी मम्मी मैं भी खाऊंगा, अब मम्मी मम्मी मैं भी खाऊंगा। वो बच्चे को भी एक थाली पूरा दे दिए, वो खाए ना खाए वो 40 रुपये आपको देना ही है। और 40 रुपये में सूरज साहब ने भी थाली ली है, एक थाली में उनको क्या होएगा? वो 40 रुपये तो पहला था, उसके बाद अगर लिखा था उसके बाद और 2 रोटी लेना है तो 5 रुपये आपको अलग से देना है, 5 पूड़ी लेना है तो 10 रुपये आपको अलग देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा है, वो 40 प्लस एक्स्ट्रा हो रहा हो। तो इस तरह से 20 रोटी और लिए उन्होंने, तो ये 20 रोटी का एक्स्ट्रा आ गया, गाड़ी का वेरिएबल। तो पहला फिक्स था, बाकी का जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो वेरिएबल्स। So while variable cost means it varies with the change in production। जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा कम कॉस्ट लगेगा। तो टोटल कॉस्ट इज 2 पार्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
तो से सी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस whatever जो भी है। अभी x मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस किए हो उसका टोटल खर्चा कितना है। तो टोटल कॉस्ट में दो पार्ट आता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। पॉज कर दो। एवरेज कॉस्ट फंक्शन, तो एवरेज का जैसे एवरेज रेवेन्यू है, क्या एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, वैसे एवरेज कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, दैट इज का एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। और सी क्या है, टोटल कॉस्ट, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया और उसका कितना टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर दो। बुढ़िया ने 20 समोसे बनाई, समोसे, उसके लिए मैदा लाई थी, सब्जी लाई थी, जो लाई थी, उसका पूरा 230 रुपये का बिल बना। तो 230 रुपया का 20 समोसे, एक समोसा पड़ गया 11.5 रुपये में। 4 हम लोगों ने कहा था, दे 45 रुपये। तो टोटल कॉस्ट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट, इट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। ना है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल सेल, टोटल कॉस्ट। क्या था टोटल रेवेन्यू म्हणजे, रेवेन्यू मतलब सेल, सेल तो कितना था आपने टोटल सेल किया है और कितना आपका टोटल खर्चा हुआ था, और दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। और प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, एक्स यूनिट बनाने का को कितना खर्च लगा है, एक्स यूनिट आपने बेचा तो कितना पैसा आया है। ना में प्रॉफिट को हम लोग ये पाई से डिनोट करते, पाई, बचपन में पाई सुने तो पाई इक्वल टू 22/7। लेकिन वेट, ये पाई है बट पाई को कल ऐसा दिखाने के लिए ये पाई का मान मत लगा देना 22/7। सर ये वाला लिखेंगे क्या, मेरे को याद है निकाल 3.14, ये भी नहीं लिखना है। पाई खाली वो सिम्बॉलिकली दिखाना है। पाई का मतलब 22/7 और 3.14 नहीं यहाँ पे। इस सर्कल चैप्टर नहीं करे, वृत्त चैप्टर नहीं करे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सर मैं बोलूँ पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पाई ओनली सिंबॉलिक है, सिंबल में तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को हम लोग पाई से शो कर दें। अब पाई इक्वल टू आर माइनस सी। अगर रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा, रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, रेवेन्यू ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट हो अपने को, तो आर माइनस सी। देखिए अगर मान लो कॉस्ट ज़्यादा है, 100 में बेचा था और 150 रुपये उसका कॉस्ट है, तो मेरे को लॉस होएगा। तो 150 माइनस 100 करना पड़ेगा, तो सी माइनस आर। रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट, कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस। और फिर अगर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने का बेचा हूँ उतने में बनाया भी था। जेठालाल भाई ओके ना, गोकुलधाम वाले लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट, भाव टू भाव देता भाई, नो प्रॉफिट ओके ना। तो नो प्रॉफिट, और बबीता जी रहेगी तो और ज़्यादा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इट इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ भी ना हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मेरा जो मुद्दल अमाउंट हो मिल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। इतना सारा वर्ड आएगा आगे, पॉज कीजिए, एक बार नाक से कीजिए। इन द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन फॉर द डिमांड फंक्शन। Also find their values for d equal to 2 and 5. 25, yes, 25.
क्या दिया हुआ आपने को, डी दिया हुआ 2 एंड 5 है, और पी कितना है पहला क्वेश्चन में 20 माइनस 3। हम लोग को चाहिए क्या, टोटल रेवेन्यू चाहिए हम लोग को, और हम लोग को एवरेज रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। तो रेवेन्यू फंक्शन चाहिए हम लोग को और एवरेज रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। चलो मैं अब रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू इक्वल टू क्या था, प्राइस इनटू डिमांड था, प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस कितना है 20 माइनस 3D इंटू डी, प्राइस है ना पी का 20 माइनस 3D इंटू डी, तार इक्वल टू था डी इंटू 20 20D, डी इंटू डी 3D स्क्वायर। ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन। अब जब डी का वैल्यू दिया है 2 और डी का वैल्यू है 5, वो बाद में करते हैं। और एक क्या चीज़ को, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू ए आर क्या था फार्मूला, आर अपॉन डी था, आर अपॉन डी, और आर म्हणजे पी इंटू डी अपॉन डी, तो डी डी कर गया, ए आर इक्वल टू आ गया पी। ये आ गया पहले फंक्शन के फॉर्म में, अब हम लोग को उसका वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे करने का, एट डी इक्वल टू पहला क्या है, डी इक्वल टू 2 है, इसलिए आर इक्वल टू 20D माइनस 3D स्क्वायर है ना, 20D का वैल्यू है 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 22 या 40, 3 का स्क्वायर पहले करो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12, ये आ गया रेवेन्यू। पहले आर का फॉर्मूला था 20D माइनस 3D स्क्वायर, और डी का वैल्यू पुट करो 20 इंटू 2 40, इधर पर स्क्वायर करो 4, 4 3 या 12 20, उसके बाद डी का ए आर भी चाहिए, ए आर इक्वल टू क्या था पी, ओके। आंसर क्या दिया है, अच्छा चलो ए आर इक्वल टू पी आ गया, बराबर है, और पी इक्वल टू क्या था 20 माइनस 3D, ए आर इक्वल टू पी आ गया, और पी था क्या 20 माइनस डी 3D ना, बस तो पी की लिख दिया, तो 23 इंटू डी का वैल्यू है 2 माइनस 6, तो कितना आ गया 14। ये तो d इक्वल टू 2 पे आया, अभी d इक्वल टू 5 है ना, एट d इक्वल टू 5, वैसे भी दोनों फिर से करना पड़ेगा, r इक्वल टू 20 डायरेक्ट कर देते हैं, d मतलब 5 माइनस 3 इंटू डी, डी मीन्स 5 है ना, ये वाले में d का वैल्यू पुट करना, तो 25 या 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 या 75, r इक्वल टू 25, और ए आर इक्वल टू क्या था, पी था, पी क्या था 20 माइनस 3D, माइनस 3 इंटू डी, डी मतलब 5, तो पहले क्या किया उन्होंने, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू डिमांड, प्राइस है 20 माइनस 3D इंटू डिमांड, एवरेज रेवेन्यू प्राइस रेवेन्यू अपॉन डिमांड, तो डी डी कैंसर पी, ओके। अब डी इक्वल टू 2 है, वो वैल्यू पुट करके करो, और डी इक्वल टू 5, और कीजिए तो इसको क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल टू 1 एंड 4, इधर टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है क्या, c इक्वल टू 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 क्वेश्चन है, तो एक करता हूँ एक आप लोग करोगे। तो क्या चाहिए हम लोग को, टोटल कॉस्ट फंक्शन चाहिए और एवरेज कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, x का वैल्यू कितना है 1 एंड 4, c
सी इक्वल टू 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो मैं ये सी है टोटल, सी को बोलते हम लोग टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फंक्शन मतलब सी। तो अब एवरेज कॉस्ट फाइंड कर लो। हाउ टू गेट एवरेज कॉस्ट? सी अपॉन एक्स। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है सी अपॉन एक्स। देखो पीछे पन्ना टर्न करके कहीं है एवरेज कॉस्ट? सी अपॉन एक्स नहीं मिलेगा। 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सी का वैल्यू था 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब क्या करें, इसको स्प्लिट कर दो। 2 अपॉन एक्स, 5x अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सबको अलग अलग कर देगा। तो इससे एक्स कैंसिल हो जाएगा। सब डायरेक्ट कर देते ना कैंसिल, नहीं ज़्यादा डायरेक्ट ट्रेन नहीं करने हैं। और एक एक्स यहाँ से कैंसिल, तो 2 अपॉन एक्स, यहाँ बचेगा खाली 5 और यहाँ पे एक एक्स बचेगा। ये आ गया एवरेज कॉस्ट। अब एट एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू 1, तो टोटल कॉस्ट सी इक्वल टू 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। 2 5 इंटू एक्स मीन्स 1 और ये 1 स्क्वायर। 5 1 जब 5, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना 7 8। टोटल कॉस्ट आ गया बराबर है। उसके एवरेज कॉस्ट लिखे हम लोग को। एवरेज कॉस्ट था 2 अपॉन एक्स, 5 प्लस एक्स। 2 अपॉन एक्स क्या था 1 प्लस 5 और एक्स क्या था 1, तो 2 अपॉन 1 तो 2 और एक क्या हो गया 8, मतलब 6। एक्स इक्वल टू 1 पे एवरेज कॉस्ट और कॉस्ट टोटल कॉस्ट दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा।